अगर आप अननोन गनमैन की बात करते हैं तो किसी भी एस्पियोनाज ऑपरेशन जहां कोई टारगेट होता है जिसको न्यूट्रलाइज करना होता है तो वहां गनमैन जो है वो अननोन ही होता है, क्योंकि स्पाई खुद ही अननोन है। डोवाल साहब को जो इंडिया का 007 या जेम्स बॉन्ड बोला जाता है उसके पीछे कारण है। उसका कारण यही है कि वो बिल्कुल फील्ड में जाके ऑपरेट करते हैं। मेरे हिसाब से धुरंधर को स्पाई फिल्म नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि धुरंधर में मैंने कोई स्पाई ऑपरेशन तो देखा जाए अगर कुछ खास देखा ही नहीं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे इनडायरेक्टली जब उनको किसी देश को ट्रबल में लाना पड़ता है, उनको फंडिंग करने होता है, तो वो कहां से फंड लाते हैं? वो उन्हीं लोगों से फंड लाते हैं जिनके बारे में उनके पास इंटेलिजेंस होता है। अब दाऊद इब्राहिम की बात कर रहे हैं। दाऊद इब्राहिम से बहुत सारे लोग हैं, पर हमने दाऊद इब्राहिम को इस तरह से इस्तेमाल किया है। बिल्कुल किया है हमने दाऊद इब्राहिम को इस्तेमाल किया है। मेरे पड़ोस में दिल्ली में एक टेररिस्ट रहता था, सुरजीत सिंह पेंटा। तो एक दिन उसके घर के ऊपर दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया, गोलीबारी हो। पेंटा तो वहां नहीं था, लोग मारे गए, अंदर से गोलियां चली। ये आपको नॉर्मल दिखता है। अब देखिए इसमें क्या चीज नॉर्मल नहीं है। तो जहां तक जहूर मिस्त्री की बात है, यस IC-814 जब हाईजैक हुआ था, अजित डोवाल ने जाके नेगोशिएट किया था, और जहां तक मुझे मालूम है उनके लिस्ट में बहुत सारे टेररिस्ट के नाम थे। आप कह सकते हैं उनको लाइक इंडियाज मोस्ट वांटेड, जिसमें जहूर मिस्त्री का भी नाम था। दो बहुत कॉमन सोर्सेस है टेरर फंडिंग का, एक है ड्रग मनी, दूसरा है पॉर्न इंडस्ट्री। ओके, पॉर्न इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स फॉर टेररिस्ट फंडिंग। कैसे? इस समय जो इंडिया में सबसे एक खतरनाक गैंगस्टर है, जिसकी सबसे ज्यादा बात होती है एटलीस्ट, वो है लॉरेंस बिश्नोई। पीपल से कि इसे भी गवर्नमेंट यूज कर रही है या एजेंसीज यूज कर रही है, इसमें कितना सच होगा?